बच्चों ये आपका 5th चैप्टर है। इसमें मैंने कल जूम क्लास में पढ़ा दिया था। 5th चैप्टर है वृक्षः। वृक्षः मतलब पेड़। ये मैंने जूम क्लास में पढ़ा दिया था। अब पढ़ा देती हूँ बच्चों, ये मैंने जूम क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी चलो एक बार कर देती हूँ एक्सप्लेन आपको। जैसे ये है वने वने निवसतो वृक्षः, वने वनम वनम रचन्ति वृक्षः। क्या है? प्रत्येक पेड़ ना प्रत्येक जंगल में निवास करते हैं। वन वन रचते वृक्ष, वृक्ष ही जंगल की रचना करते हैं। जब वन होंगे, वन में ही पेड़ होते हैं और पेड़ों से ही वन की रचना करते हैं। शाखा डोला सीना वहगा विहगा तय कामापि कूजति वृक्षा। क्या है? पेड़ों की जो टहनी रूपी झूले पर पक्षी बैठते हैं और क्या करते हैं? झूलते हैं। टहनियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए वो ऐसी लगती हैं जैसे मानो टहनी रूपी झूला पड़ी हुई हो। तो उस पर पक्षी बैठे हैं और उनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा कुछ ना कुछ आवाज आती रहती है, यानी वे पक्षी कूकते रहते हैं। पिबन्ति पवन जलम संतापम साधुजना एवं सर्वे वृक्षः। अब क्या है? लगातार वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष भी जैसे हमें चाहिए पानी और जल, उसी तरह वृक्ष भी लगातार हवा और पानी लेते रहते हैं। साधु सज्जनों की भांति पेड़ क्या है? वहाँ वृक्ष जो खड़े हुए हैं वन में, सज्जनों की भांति खड़े हुए हैं। इस प्रसति पादे पातालम च नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षः। क्या है इसमें? इसमें है कि जो पेड़ हैं वो जमीन के नीचे के भाग को पैरों से स्पर्श करते हैं। यानी पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के नीचे हिस्से में होते हैं, तो उनको स्पर्श करते हैं, छूते हैं। नभ शीर्षु वहन्ति वृक्ष, और आकाश वृक्ष और नभ को सिर से वहन करते हैं। यानी जो आकाश से जितनी भी आंधी बारिश धूप जो भी पड़ती है वो वृक्ष के सिर वहन करते हैं। वृक्ष सिर से वहन करते हैं। पायो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यति वृक्षे। तो क्या होता है? जब वृक्ष होते हैं वो जैसे नदी के किनारे होते हैं, नालों के किनारे होते हैं, तो क्या होते हैं? वो अपने दर्पण को, यानी अपने आप को क्या करते हैं? जल रूपी दर्पण में देखते रहते हैं। क्योंकि जब नदी किनारे होंगे तो वो पानी में अगर वो हिलेंगे तो पानी में हिलते दिखाई देंगे। तो वृक्ष आश्चर्य से अपने आपे को पानी में अपने प्रतिबिंब को देखते रहते हैं। प्रसार्य स्वेच्छा स्थानं कुर्वन्ति सत्कर्म वृक्ष। क्या है? अपनी छाया को, वो छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, यानी अपनी जो छाया होती है, जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी बड़ी छाया, जो छोटे होते हैं उनकी छोटी छाया, अपनी छाया को पानी में देखते रहते हैं और उससे फैलाकर सत्कार्य कार्य करते हैं, यानी सबकी सेवा का कार्य करते हैं। अब इसके बाद आप शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे वने वने प्रत्येक जल में, रचयन्ति रचना करते हैं, शाखा टहनियाँ, डोला झूला, विहगा पक्षी ते उनके द्वारा अर्थात पक्षियों के द्वारा, कमापि कुछ कुंजती कूकते हैं या कूकती है, वृक्षा पेड़, पिबन्ति पीते हैं पीती है, पवनम वायु, संतम लगातार, साधुजना एवं सज्जनों की भांति, सर्वे सब, स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं, पादे मतलब पैरों से, पाताल मतलब जमीन के नीचे का भाग, नभ आकाश, शीर्षु सिरों पर, वहन्ति वहन करते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से, सत्कारम आदर, पश्यन्ति देखते हैं, पादो दर्पण जल रूपी दर्पण। बच्चों ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं, ओनली टिक वाले ही आपको नोटबुक में करने हैं, सब नहीं करने हैं।
नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वृक्षा के पाताल स्पृशन्ति, वृक्षा पादे पाताल स्पृशन्ति, वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्षा वनम रचयन्ति, विहगा कुत्र आसीना, विहगा शाखा दोलासीना आसीना, की नभः शीर्षु वहन्ति, वृक्ष नभः शीर्षु वहन्ति, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुकेन वृक्षा पादो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। ये भी नोटबुक में करने हैं आपको, नोटबुक में करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका थर्ड। इसमें है निम्नलिखित में से भिन्न पद चुनिए। इसमें क्या है? गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इसमें गंगा, यमुना और नर्मदा तीनों नदियों के नाम है। तो इससे आगे इसमें अलग क्या है? लता, लता कहते हैं बेल को। ये होमवर्क में आपका, लेकिन मैंने करा दिया है तो ये भी आपको नोटबुक में करना है। है आपका उद्यानम कुसुमम फूलम चित्रम। उद्यान कहते हैं बगीचे को, कुसुम कहते हैं फूल को, फलम तीनों एक चीज ही है, फूल फल बगीचे में होते हैं। और ये चित्रम, चित्रम मतलब किसी भी चीज का चित्र। तो ये हो गया आपका अलग, भिन्न। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी लिखने को कहते हैं, तुलिका भी लिखने वाले कलम कहते हैं, चटका कहते हैं चिड़िया का नाम, और पाठशाला मतलब स्कूल। तो ये सबसे अलग हो गया चटका, जो चिड़िया का नाम है। नेक्स्ट है आपका आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। यानी क्या है? आम्र मतलब आम, कदलीफलम केला, और नारंगम में संतरा, और मोदकम होता लड्डू, इसलिए ये है अलग। यह है आप सबसे भिन्न होगा। लक्ष्मिया, सरस्वतिया, पार्वतिया और देविया। यह है इसमें लक्ष्मी भी एक देवी का नाम है, सरस्वती भी और पार्वती भी, और देविया ये इसमें अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक लिखिए और याद कीजिए। इसमें क्या है? अम्बरम, अम्बरम कहते हैं आकाश को, उसका दूसरा समानार्थक होता है गगनम। गृहम होता है घर, उसका दूसरा शब्द होता है सदनम। दैत्य हो गए राक्षस, जिसका समानार्थक शब्द होता है दानव। गंगा, गंगा मतलब गंगा नदी का नाम है, उसका नाम भी उसको भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। पंकजम हो गए यानी कमल, तो दूसरा शब्द हो गया कमलम। अब है आपके नीचे, ये भी आपको लिखने हैं नोटबुक में, और ये आपका हो गया, ये बुक में ही रहने देना है। इसमें क्या करना है? आपको खाली स्थान दे रखी है, जैसे गज है, गजो, गजहा। एक वचन में हो गया गज है, द्विवचन में गजो, फिर गजा बहुवचन में। तो अश्व है आपका एक वचन है, आपको बहुवचन मिलेगा अश्वो, बहुवचन मिलेगा अश्वा। चंद्रम, चंद्रो, चंद्रान। तो अब आपको यहाँ लिखना है एक वचन में सूर्यम, सूर्य, सूर्यान। पित्रा, पित्रो, पित्रहा। साधुया, साधुभ्याम, साधुभ्य। वृक्षात, वृक्षभ्याम, वृक्षाभ्याम, वृक्षभ्य। पुस्तकस्य, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकानां। शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। ये आपको बुक में ही रहने देना है। ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ये चैप्टर 5 का ही है, और इसमें आपको क्या करना है? पेज नंबर 26 है, इसको आपको नोटबुक में उतारना है। बुक में से नोटबुक में करना है इसको। जैसे ये लिखा है आपने, पहले विभक्ति लिखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। फिर एक वचन, एक वचन में क्या होगा? वृक्ष है, वृक्षो, वृक्षहा। फिर वृक्षाम, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। वृक्षेन, वृक्षभ्याम, वृक्ष है। वृक्षाय, वृक्षभ्याम, वृक्षभ्य। वृक्षात, वृक्षभ्याम, वृक्षभ्य। वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षणाम, वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। हे वृक्ष,
हे वृक्षो हे वृक्ष। ये आपका हो गया चैप्टर 5। बेटा आपको 6 चैप्टर वैसे तो जूम में मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। चैप्टर का नाम है दिनचर्या, यानी दिनचर्या का मतलब जो आपका रूटीन होता है दिन का, यानी कि इस बच्चे का रूटीन का जो है वो आप देख लीजिए क्या है। रोहन है प्रातःकाले शय्या त्याजति सर्वप्रथम हस्तेन मार्जनं गृहीत्वा स्वशयनं कक्षम स्वच्छ करती। क्या है, रोहन प्रातःकाल सुबह उठ जाता है और सर्वप्रथम हस्तेन यानी सबसे पहले हाथों में, मर्जनी मीन्स झाड़ू, गृहीत्वा में घर में, स्वयं यानी अपने कमरे को स्वच्छ करता है। पश्चात से स्वच्छ जलेन स्नान करती, फिर क्या करता है, झाड़ू लगाने के बाद वह अपने स्वच्छ जल से स्नान करता है। से जलेन हस्तोपाद च प्रक्षति, फिर क्या करता है, अपने हाथों को जल से साफ करता है। दंत तुलिका दंत धावन करती, फिर हाथ धोने के बाद वो अपने ब्रश लेकर दांतों को साफ करता है। अनेन दंत उज्ज्वला श्वेता च भविष्यति, जिससे उसके भविष्य में दांत हमेशा स्वच्छ और साफ रहे। रोहन स्नानम कृत्वा मनसा ईश्वर ध्यानम करती, जब नहा लेता है, स्नान करने के बाद वह दांतों को साफ करता है, दांतों को, उसके बाद क्या करता है, स्नान के बाद वो अपने मन से ईश्वर का ध्यान करता है। ईश्वर ध्याने जना मनसा वंचक वाचा कर्मणा च शुद्धा भवन्ति, और ईश्वर का ध्यान वो अपने मन से, वचन से और कर्म को शुद्ध करता है। तेन अर्प्यत्राणि पुष्पाणि ईसे मूर्ते शोभा वर्धते, वो क्या करता है, जब ईश्वर का ध्यान करता है तो अपने ईश्वर को पुष्प अर्पण करता है। ईश्वर बिना सर्वे शून्यम अस्ति, ईश्वर का ध्यान किए यानी ईश्वर की पूजा किए बिना उसे सब कुछ खाली लगता है, खाली लगता है, अपूर्ण लगता है। सह स्वकाने पितरों प्रसन्न करती, और अपने स्वयं वो अपने पितरों को भी प्रसन्न करता है। रोहन नित्यम समयन विद्यालयम गच्छति, वह रोहन फिर नित्य रोजाना समय से विद्यालय जाता है। स विद्यालय दृढ़ चक्रयाने गच्छति, वह विद्यालय किससे जाता है, साइकिल से जाता है। रोहन से रमेश पुरकति से चले, वहाँ क्या होता है, रोहन को रमेश मिलता है। उभे अपि विद्यालय गच्छति, वह भी विद्यालय जाता है। विद्यालयं गत्वा च से प्रत्येक विषय ध्यानम पठति कलमेन च लेखन कार्य करती, विद्यालय में क्या करता है वो, वह प्रत्येक विषय को ध्यानन पढ़ती, ध्यान से पढ़ता है और कलम से लिख कार्य को करता है। रोहन रमेशन पुलकितन च स्वल्पहारं निरंतरम विद्यालयं गृहं प्रत्यागच्छति, रोहन रमेश पुलकितन, रमेश के साथ बैठकर अपना विद्यालय में भोजन करता है और घर को वापस आता है। सायकल च कंदुकेन क्रीडति, वह क्या करता है, उसके साथ शाम को खेलता है। तत्पश्चात से दूरदर्शन यंत्र चलचित्र पश्यति, खेलने के बाद दोनों दूरदर्शन यानी टेलीविजन टीवी देखते हैं। रात्रो भोजन भुक्ता से शयनम करोति, यानी रात को भोजन करने के बाद वह दोनों सो जाते हैं, यानी नींद सो जाते हैं। ये आपका हो गया चैप्टर एक्सप्लेन। इसके